एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने पूछा यमराज से कि आप मुझे नर्क ले जाएंगे या स्वर्ग ले जाएंगे। यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुम इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद। मेरे आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे नरक और स्वर्ग के बारे में सुना है, इसलिए एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, इसलिए मैं तुम्हारे यह इच्छा पूरा करूँगा। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते में जाते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी और वहाँ से सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप लोग की ऐसी हालत क्यों है? आदमी ने बोला कि ऐसी हालत मरने के बाद जब यहाँ से आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूखे से हमारी आत्मा तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतले पर पड़ी, जो कि लोग के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतले के ऊपर से विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस आदमी में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतली बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इस खीर में तो आप लोग पेट भर कर के खाना नहीं खाते हैं, भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतले तक नहीं पहुंच पाते। यह सुनकर बुजुर्ग औरत ने उन पर तरस आया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतले होते हुए भी भूखे से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो, हम देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलते पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत सबको हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उसको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 100 फीट के ऊंचे पतले पर पड़ी जैसे नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। और औरत हैरान हो गई और उसने बोली, पर ये पतला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब में तो आप लोग को खाना नहीं मिलता है, आप लोग भूखे से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग इस पतले में से पेट भर कर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतला तो बहुत ऊंचा। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतले ऊंचे हैं तो यह
पर सारे पड़े हैं। हमने पेड़ की लकड़ी लगाई, उसको काटा और विशाल सीढ़ी बनाकर निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर खाकर आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लग गई। यमराज मुस्कुराते और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपना नरक बनाए, चाहे अपने लिए स्वर्ग बनाए। ईश्वर सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए सभी बच्चे समान हैं। वह किसी के भेदभाव नहीं करते। वहाँ से नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग दुखी ही आलसी हैं। उसे खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म करना नहीं चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए भूख से बेहाल हैं, क्योंकि यही ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को फल मीठा खाने को मिलेगा। स्वप्न में छोड़ दो नरक का डर, छोड़ दो बस। आपकी यही वजह से किसी का दिल न दुखाए, इतना सोचे और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।